वीडियो में हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से करेंगे, यानी कि हमको मार्केट को समझना है कि मार्केट किस तरह से काम करता है। और अगर हम लोग ये समझ लेंगे तो उसके बाद में हमको बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज वीडियो के ज़रिए कि आज निफ्टी 50 में क्या हुआ। देखिए, आज अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज का ये चार्ट है 16 सितंबर का, और ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगाया है। तो आज मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ, तरीका चेंज कर रहा हूँ। पहले हम लोग 9 का मूविंग एवरेज और 21 का देखते थे। अब हम थोड़ा सा और भी एडवांस होने वाले हैं, जिससे कि हमको थोड़ा मार्केट को जोर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है, क्योंकि हर बार हम मूविंग एवरेज पर काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमको सबसे जो पहली चीज़ होती है कि मार्केट में कैंडल को समझना। कैंडल को समझने के बाद वो कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ स्टडीज़ में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या लगा के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पीवोट पॉइंट यानी फिबोनाची लगाया है, और दूसरा एक 20 का मूविंग एवरेज लगाया और एक वी वेव लगाया है, जो कि हमको सॉलिड बताएगा कि मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग निफ्टी को टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें स्टडीज़ की, तो उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे पहला जो कैंडल बना है, अपना 5 मिनट का कैंडल बना है। ये देखिए, ये एक फिबोनाची का लाइन है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, 17,000, ये एक लेवल है 17,798 का। तो ये एक लेवल है। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट इस लेवल पर, यानी कि ये जो लाइन है 17,854 की, यहाँ पर आ सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो ये 17,943 पर आ सकता है। ऐसी संभावना इसके हिसाब से हम लगाते हैं। तो अब क्या हुआ मार्केट में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट को थोड़ा सा हम, तो देखिए इसने क्या किया, पहली बार में टेस्ट किया, फेल हो गया। दूसरी बार टेस्ट किया, फिर उसके बाद में फिर से इसने क्या किया, टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये टेस्ट नहीं कर पाया। और एक जो हम बोलते हैं ना, एक इनगल्पिंग कैंडल, तो यहाँ पर उस टाइप की जो कैंडल बनी है, ये इस ग्रीन कैंडल को करीबन करीबन इसने खा लिया है, इनगल्पिंग कर लिया है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद में जो लेवल है, यानी कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का लोअर पॉइंट इसने जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद में हम लोग इसमें पुट साइड यानी कि पी बाय कर सकते हैं, या कहीं पे आपको जो एंट्री लेना है वहाँ पर आपको पी ही एंट्री लेना है, यानी कि पुट साइड में ही जाना है, सेल साइड में ही जाना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग किस तरह से इसने, यहाँ पर आप इस कैंडल पर आप एंट्री लेते तो 1 2 3 4 कैंडल इसने बनाए हैं अच्छे से। इसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, क्योंकि वैसे 4 से 5 कैंडल के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देता ही है। तो वैसे ही किया, उसने थोड़ा पॉजिटिव दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर उसने टेस्ट किया। यहाँ पर दूसरा लाइन है एक, थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर से एक और लाइन आ चुका है, इस लाइन को भी इसने टेस्ट किया। देखिए यहाँ पर ऊपर आके इसको टेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ये इसका हाई नहीं तोड़ पाया। जो ग्रीन कैंडल है ना, अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई अगर तोड़ देता तो ये ऊपर जा सकता था, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाया और इसने टेस्ट करने की कोशिश की। मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, इसने टेस्ट करने की कोशिश की फिर से, लेकिन फिर से ये टेस्ट नहीं कर पाया, यहाँ से फिर फेल हो गया। जैसे ये फेल होता है, तो फेल होने के बाद में जैसे ही ब्रेक करता है इसका रेड कैंडल का लो, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पहली बार में हम ट्रेड क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये टेस्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में बहुत चांस होता है कि वो टेस्ट करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से फेल हुआ, लेकिन इसने टेस्ट करने के लिए फिर से आया और टेस्ट किया। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता, यानी कि इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती यहाँ पर, तो हम लोग उसमें बाई साइड में जा सकते थे। फेल हुआ, उसके बाद में देखिए आप फिर से ये गिरता गिरता
नीचे आ गया। और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं था जिस पे मार्केट रुक सकता था, इसलिए पूरा ही मार्केट गिरता हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें 20 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। तो 20 मूविंग एवरेज स्टार्टिंग में तो काम नहीं किया क्योंकि ये मार्केट बहुत गिरा हुआ था, यहाँ से काम करने लगा था। यानी कि अगर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बनती है इस तरह से और उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से ये वापस टेस्ट करके फिर एक कैंडल बनती तो हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते थे, सी बाई कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हर बार टेस्ट करने के बाद 20 मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद ये सीधे नीचे की साइड में जा रहा है, यानी कि डाउन साइड ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसने टेस्ट करने की कोशिश की। देखिए ये एक ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में फिर से रेड बनाई, रेड बनाने के बाद में फिर से इसने कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया और एक रेड कैंडल देके पूरा नीचे आ गया। तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम लोग ऐसे ही बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे जिससे कि आपको हेल्प होगी और मैं आपको अपना पॉइंट समझा पाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने लगा दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चार्ट में आपको क्लियरली पता चलेगा कि बैंक निफ्टी लगा है और कौन सी तारीख है। अब इस पर भी हम लोग वही देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था यहाँ पर 40,980, 80 पर सपोर्ट लिया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये बैंक निफ्टी यहाँ पर 50-50 पॉइंट इतना आसानी से चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखना, ये गया, इसको क्रॉस किया, उसके बाद में इसने फिर से टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में इसका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया। अब यहाँ पर एक और सपोर्ट आ गया ये। अब ये सपोर्ट पे अगर जाना है इसको तो फिर से इस पर एक कैंडल बनाना है, फिर रेड कैंडल बनाना है और फिर उसको टेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सीधे इसने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया और सीधे सीधे इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। एक मिनट, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो एक थोड़ा सा आपको ये देखना है कि यहाँ पर टेस्ट नहीं किया तो आपको पता है कि ये टेस्ट करेगा एक बार, उसके बाद में नीचे गिरेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा अनुमान ये लगाना है कि ये कैंडल किस टाइप का बन रहा है। जो एक कैंडल बन रहा है ना, एक तो ये कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल जो कि बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियरली देखने में थोड़ा सा आएगा कि यहाँ पर एक जो हम बोलते हैं ना एक इवनिंग स्टार, तो वही इवनिंग स्टार भी बन रहा है। इसलिए पूरी तरह से सेलिंग आया, पूरी तरह से सेलिंग आया तो इसने ये यहाँ पर इसका एक और लाइन था, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इसको सीधे बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया, इसलिए कोई चांस नहीं है यहाँ पर टेस्ट करने का और ये अच्छा खासा नीचे आ गया। उसके बाद में वही हुआ, मार्केट रुका, फिर मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किया और फिर से नीचे आया और फिर से इसने ब्रेक किया, जो कि हम बोलते हैं कि एक बार नीचे आने के बाद टेस्ट करेगा। टेस्ट किया और यहाँ पर टच करके आया, जो उसका दूसरा लेवल था उस पर टच करके आया। टच करके आने के बाद में फिर से मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो अब ये देख सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर क्लियरली अब पता चलेगा आपको। यहाँ टेस्ट किया, फिर से इसने टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन होल्ड नहीं कर पाया और सीधे यहाँ पर देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक करने के बाद फिर से टेस्ट किया ग्रीन कैंडल बना के और फिर ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आप ट्रेड फिर से ले सकते थे। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सच में आपको थोड़ी सी सफलता में जो आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 20 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल बनी, इसने टेस्ट किया,
उसके बाद फिर से ऊपर गया। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि ये मोबाइल पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा कम लगेगा। देखिए ये पॉइंट से ऊपर गया, टेस्ट किया, तो ये टेस्ट किया यानी 40,980 था। उसके बाद में फिर ये ऊपर गया तो 41,100, यानी कि करीबन करीबन 100 पॉइंट के ऊपर गया। उसके बाद फिर से ये गया था ऊपर। फिर से एक बार देखेंगे तो कितना पॉइंट था, थोड़ा सा मैं नीचे लूँगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। 41,125-30 के आसपास इसने हाई लगाया था यहाँ पे। ये इस तरह से ये फिर से इसने मूविंग एवरेज को होल्ड नहीं किया, इस मूविंग एवरेज को होल्ड नहीं किया, टेस्ट किया इस लाइन को, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद मार्केट सीधे नीचे गिर गया। तो ये बात अगर आपको मेरी समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरा, ताकि मुझे आपको समझाने में और अच्छा लगे, कि मैं और आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और आगे हम लोग इसी तरह से टेस्ट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ का जो जिक्र नहीं कर पाया हूँ मैं, वो क्या है कि यहाँ वी वेब, तो वो वी वेब के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा इसके कॉल और वी पे चलेंगे तो वी वेब के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए वी वेब के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा लाइनें दिखेगी, इसलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, 20 मूविंग एवरेज समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइन नहीं दिखेगी, एक ही लाइन दिखेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए मार्केट में एक चीज़ याद रखिएगा, स्टॉप लॉस तो क्लियरली आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के कोई भी बड़ा से बड़ा बाजीगर हो वो भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो लाइन है ब्लैक वाली, जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये वी वेब है। अगर इस वी वेब के ऊपर मार्केट है तो हम लोग, या कोई कैंडल बन रहा है तो हम लोग उसमें बाइंग साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक मिनट थोड़ा सा, हम रिप्रेस करेंगे, इसलिए क्या कि इंडिकेटर हटाने की वजह से थोड़ा सा काम नहीं करता है ये बहुत बार। तो रिप्रेस किया मैंने, रिप्रेस किया, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको फिर से वहीं पे लेकर आऊँगा। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है इसने, रिजेक्शन लिया मतलब नीचे की साइड ऊपर जाके नीचे आया, मतलब रिजेक्शन लिया, और फिर इसने क्रॉस ओवर किया इस कैंडल का। कौन से लेवल से, ये एक लेवल था इसका 308 का, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सीधे नीचे आ गए। अब यहाँ पर आप देखें 236 का एक सपोर्ट है इसके पास में, 236 का, तो 236 में सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई वीक कैंडल बनाता तो ये फिर से टेस्ट करता, लेकिन इसने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद में ये 236 से सीधे 325 के आसपास फिर से गया। अब इसमें वी वेब का क्या रोल है, देखिए वी वेब के ऊपर अगर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ये जब देता है तब सिग्नल थोड़ा हाई आ जाता है मार्केट। अब इसके बाद में इसने यहाँ पर देखिए फिर वी वेब का हाई तोड़ा, इसके बाद सपोर्ट लिया, फिर से इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन फेस हो गया, रिजेक्शन फेस हो गया तो मतलब फिर मार्केट से एग्जिट कर जाना है आपको, जो कि आपने इस साइड में लिया है। तो फिर इसने वी वेब ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखना फिर से सारी कैंडल कौन से सपोर्ट पर बनी हुई है, देखिए ये जो 236 का है ना, सारी कैंडल यहीं पे सपोर्ट ले रही है, इससे मार्केट ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से टर्न लिया, देखिए नीचे आया, एक मिनट,
नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट पे ही आपको एंट्री लेना थी। इसने भी देखो वीवेब को इसने टेस्ट किया एक बार में, यहाँ पर आप देखेंगे तो वीवेब को भी इसने टेस्ट किया, इसको टच किया, टच करने के बाद ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसके बाद ही आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस लेवल तक ये गया है। कहाँ से 250 300 के आसपास से ये नहीं 275 कुछ होगा वो रेंज, उसके बाद में ये 500 टच करके आया है। तो बहुत बड़ा मूव इसने दिया है। इसी तरह से हम लोग एक बात करते हैं बैंक पी के बारे में, और वो पी है 17,600 का पी। उसके बाद हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फिर बंद कर देंगे। 17,600 का पी देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको लेवल गिना देता हूँ जो हमारा फिबोनाची लगाया हमने। ये एक लेवल है 104 का, एक लेवल है ये 90 का, एक लेवल है 68 का, और एक यहाँ पर लेवल 126 का। तो ये हमारा लेवल है। अब मैं जूम करूँगा थोड़ा आपको कम दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्क्रीन बड़ी चाहिए इसके लिए, और हम लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक सपोर्ट था 90। इस सपोर्ट को देखो, यहाँ से नीचे सपोर्ट पे कोशिश किया इसने, फिर इसने इसको टेस्ट किया, पहले ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर इसने टेस्ट किया, टेस्ट में पास हुआ तो सीधे ये 90 से 130 के ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ तक चला गया, 140 150 टच करके आया। इसके बाद में यहाँ पर जब 4 से 5 कैंडल ग्रीन बन जाती है तो रेड कैंडल बनना स्वाभाविक है, इसलिए रेड कैंडल बनी और नीचे आया मार्केट, इसी को होल्ड किया इसको। उसके बाद में देखिए इसने वी वेब भी नहीं तोड़ा है, और उसने ये जो इसका एक लाइन है इसको भी नहीं तोड़ा है। जैसे इस लाइन के ऊपर पार किया, ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सीधे ऊपर चला गया। तो इस तरह से मार्केट को कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर डिसीजन बहुत फास्ट लेना होता है। जो आप सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है। मार्केट को समझने के लिए आपको डिसीजन, कैंडल और क्या वो कर रहा है याद होना चाहिए, और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक चीज़ याद रखिए, मिनिमम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा दे रहे हैं और स्टॉप प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में फेल होने का अभी तक का मेरा जो अनुभव है वो एक ही चीज़ से है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे पास में होता ही नहीं है। डिसिप्लिन होता ही नहीं है। आपको किसी ने बोला तो आप बाई कर लेंगे, आपको लगा कि अरे मार्केट भाग रहा है तो बाई कर लेंगे, मार्केट गिर रहा है तो सेल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब अपने क्राइटेरिया को, अपनी कंडीशंस को, अपनी शर्त को जब मार्केट पूरा करता है तभी आपको एंट्री लेना है और तभी आपको एग्जिट कर जाना है। रुकना नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए, लेकिन आपको इतना ही ध्यान देना है कि आप एक डिसिप्लिन बना के चलेंगे, एक रूल्स लेके चलेंगे, उसी रूल्स के आधार पर आप काम करेंगे, तभी जाके आप प्रॉफिट में आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने इस वीडियो में, बहुत देर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।